नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनालॉजी यानी सादृश्यता की। आज हमारा सादृश्यता का होने वाला है पार्ट नंबर 4 और आज ये हमारा फाइनल होने वाला है। आज हम पहला टॉपिक खत्म कर देंगे, सादृश्यता यानी एनालॉजी आज खत्म हो जाएगा और कल अगले दिन से यानी आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई आज के सेशन में जुड़ चुके हैं, सभी साथी जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर भी करना, सेशन को लाइक भी करना। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। तो मेरे सभी प्यारे भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय जोहार से आपका बहुत प्यारा सा ये सेशन में शुरू करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो हमारे बहुत प्यारे से टॉपिक एनालॉजी की बात करने वाले हैं। और एनालॉजी की बात करते करते हम लोग टाइप नंबर 4 में आ गए हैं। चौथा टाइप है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारा जो होगा टॉपिक, इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों इधर भी इंग्लिश आएगा और इधर भी हमारे सामने इंग्लिश ही आएगा। यानी हम आज जो बात करने वाले हैं वो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने वाले हैं। जैसे आप लोगों के सामने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, है ना। जब पिछली लास्ट क्लास हुई थी हमारी, उस क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया था। तो आज हम इसी टॉपिक को इसी से आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ा प्यारा हमारा ये टॉपिक, ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। जरा देखिएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। इन्होंने कहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका छठे अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह का दूसरे से और तीसरे का चौथे से। जो पहले का दूसरे से है, जो तीसरे का चौथे से है, वही बताओ पांचवा कौन होगा जिसका रिलेशन छठवे से होगा। अरे बावड़ो, पहले तो ये बताओ कि इनका रिलेशन क्या है। चलो हम बता देते हैं इनका रिलेशन क्या है। एल आता है 12 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर। एल एस टी। एम आता है मेरे प्यारे भाइयों 13 नंबर पर, क्यू 17 पर और डब्ल्यू 23 नंबर पर। जैसा कि हमने उस दिन पढ़ा था, हमने यही बात करी थी कि बेटा 12 नंबर से 13 नंबर आ गया मतलब प्लस का 1 हो गया, 19 नंबर से 17 नंबर आ गया माइनस का 2 हो गया और 20 नंबर से 23 नंबर आ गया प्लस का 3 हो गया। अब ये तो हम लोगों को पता लग गया, यहाँ तो क्लियर हो गया कि क्या होने वाला है। पर अब अगर हम बात करें आगे की कि आगे क्या होने वाला है, तो सेम टू सेम हम उसमें भी बात करेंगे। अब मेरे भाइयों यहाँ एक छोटी सी चीज देखनी है, क्या इनके अंदर भी यही रिलेशन है के 11 ओ 15 पी 16, के 11 ओ 15 पी 16 और इधर एल 12 एम 13 एस 19, एल 12 एम 13 एस 19। हमने कहा सर 11 नंबर से 12 नंबर प्लस का 1 आ गया है, 15 नंबर से 13 नंबर माइनस का 2 आ गया है और 16 नंबर से 19 नंबर यहां पर मेरे भाइयों 17 18 19 प्लस का 3 आ गया है। जो लॉजिक हमारा पहले में लगा ना, वही लॉजिक हमारा दूसरे में लगा। अरे जो लॉजिक पहले में लगा वही दूसरे में लगा। तो मेरे बावड़ों, आप मुझे बताइए कि अब तीसरे का चौथे से क्या रिलेशन होने वाला है और कैसा होने वाला है। तो देखो, ये यहां पर देखो H आ गया, H आता है बच्चों 8 नंबर पर, N 14 नंबर पर, T 20 नंबर पर। अब मुझे एक बात बताओ कि इन्होंने कहा सर +1 करो, बताओ मैं +1 करूं तो 8 आना चाहिए, अगर मैं +1 करूं तो 8 आना चाहिए। भाई +1 करूंगा तो यहाँ 7 लिखूंगा ना, भाई यहाँ +1 करूंगा तो 8 आएगा पर लिखूंगा तो 7 ही ना, 7 पर तो जी आएगा ना। आपने कहा सर ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों में -2 करूंगा तो बताओ मैं यहाँ कितना लिखूं कि -2 करते ही 14 आ जाए। तो हमने कहा सर 16 लिख दो, 16 का मतलब P होने वाला है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों में प्लस का 3 करूंगा, बताओ किसमें 3 जोड़ू कि 20 आए, तो 17 कर दो। सर 17 पर तो क्यों आएगा, ये सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ही हमारा राइट आंसर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा आप समझेंगे तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, ई एक्स ए का रिलेशन है एच एस एच से। बेटा ई आता है 5 पर, एक्स आता है 24 पर, ए आता है 1 पर। ई आता है 5 पर, एक्स आता है 24 पर, ए आता है 1 पर, एच आता है 8 पर, एस आता है 19 पर, एच आता है 8 पर। चलो जी हमने ये लिख दिया।
हमने नंबर लिखा, अब हम नंबर का कोड कर लेते हैं। 5 नंबर से 8 नंबर हो गया, प्लस का 3 हो गया। 24 नंबर से 19 नंबर हो गया, प्लस का 5 हो गया। पहले 3 फिर 2, अब देखो 3 2 5 और 5 और 2 7। अब देखो 1 नंबर से 8 नंबर हुआ, प्लस का 7 हो गया। जो लॉजिक यहां लगा है वही लॉजिक यहां लगेगा। आपको पता है एल 12 पर आता है, ओ 15 पर आता है। एल आपको पता है कि एल 12 पर आता है, ओ 15 पर आता है, तो 12 नंबर से 15 नंबर हो गया बेटा, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे प्यारे भाइयों डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है और आर 18 नंबर पर आता है। 12 से 15 हुआ, ये भी ठीक है। 23 से 18 हुआ भाई, 5 जुड़ गया, ये भी ठीक है। और Q आता है 17 नंबर पर और X आता है 24 नंबर पर। बेटा ये भी ठीक है, 17 से 24 हो गया, ये सेम तरीका लगा जी, 7 यहां जुड़ गया। 12 से 15 हुआ, तो जैसे हमने यहाँ 3 जोड़ा तो 12 से 15 में 3 जुड़ा। उसके बाद 24 से 19 5 जुड़ा, तो इधर भी 23 से 18 ये हो गया 5। 24 से 19 माइनस का 5, माफ कीजिएगा, 24 से 19 माइनस का 5 है ना, तो यहां पर भी माइनस का 5 हो गया। उसके बाद में 1 से 8 प्लस हो गया। सेम तरीका लग रहा है ना, आप भी सेम तरीका लगाओ। बताओ क्या करोगे, पहले में 3 जोड़ो, के 11 पर आता है तो 12 13 14, 14 पर एन आएगा। आप देखोगे कि सर एन है इसमें, बेटा एन आता है हमारा भाइयों 14 नंबर पर। आपको इस बात का पता है कि माइनस का 5 करना है। 14 में से 5 गए तो 9 बचे, 9 पर आई आता है, ये एन आई हो गया, ये एन आई हो गया। और ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये डी ऑप्शन आ गया। चौथा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। बोलो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। और मैं आप सभी से एक ही बात कहने वाला हूं कि आप आरआरबी का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या आपका असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे ग्रुप डी हो, सभी के एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आ गया मेरे अगले क्वेश्चन के अंदर। इन्होंने ये कहा कि दिए गए अक्षर समूह में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसके अक्षर समूह का समान तर्क का पालन होता है। इनके जैसा लॉजिक और कहां लग रहा है? इन दोनों के अंदर एक लॉजिक है। अब आपको ये बताना है कि इनके जैसा लॉजिक और कहां पर हो सकता है। भाई आप जरा सोच के देखो कि इनके अंदर जो लॉजिक लगा है, ऐसा का ऐसा लॉजिक कहां लगेगा। तो हमने पहले लॉजिक देखा, बेटा याद रखना यहां पर क्या होगा, एच टी वाई। एच आता है बेटो 8 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और वाई आता है 25 पर, और जेड आता है 26 पर, वी आता है 22 पर, के आता है 11 पर। बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं क्या, ये 25 से 26 हुआ तो प्लस का 1 हो गया, 20 से 22 हुआ तो प्लस का 2 हो गया, 8 से 11 हुआ तो प्लस का 3 हो गया। अरे आपको क्या करना है भाई, आपको +1 +2 +3 एक बार और सोच करके देखो, क्या अगले के अंदर भी यही है क्या। तो आपने कहा सर के आता है 11 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर, वाई आता है 25 नंबर पर, और बावड़ों जेड आता है 26 नंबर पर, और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, और एन आता है 14 नंबर पर। हमने जोड़ के देखा, हमने कहा सर 25 नंबर से 26 नंबर एक जुड़ा, 21 से 23 दो जुड़ गए, और 11 से 14 तीन जुड़ गए। एक जुड़ गया, दो जुड़ गया, तीन जुड़ गया। भाई सब में यही हो रहा है। अब ये 1 2 3 वाला लॉजिक कहां पर लग रहा है, तो मैंने कहा सर एक बार इसको चेक करो। ए आता है मेरे भाइयों 1 नंबर पर, ई 5 पर और डी 4 पर आता है, और ई आता है मेरे भाइयों 5 पर, जी 7 पर और डी 4 पर आता है। हमने देखा 1 नंबर से 5 नंबर हुआ प्लस का 1 हो गया, 5 नंबर से 7 नंबर पर हुआ प्लस का 2 हो गया, 1 नंबर से 4 नंबर पर हुआ प्लस का 3 हो गया। ये लो भाई साहब, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। बहुत शानदार कोशिश करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें।
तो देखिएगा अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन में, और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आते ये, और इन क्वेश्चन के अंदर कोई बहुत बड़ी प्रकार की कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में लगेगा कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पर भाई ये बड़ा नहीं है। आप इनके नंबर चेक करो, इन्होंने क्या कहा, PARTS को अगर हम लोग ये लिखते हैं तो, और क्लोज को हम लोग ये लिखते हैं, तो ऐसा लॉजिक और कहां है भाई? आप एक चीज समझो, इनके बीच में कोई एक लॉजिक लगा हुआ है, ये जो तुमको दिख रहे हैं ना, इनके बीच में कोई एक लॉजिक लगा हुआ है, ऐसा लॉजिक और कहां है वो आपको पता करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसा लॉजिक और कहां हो सकता है। बेटा P आता है 16 नंबर पर, मुझे थोड़ा सा मैं कलरवा चेंज कर दूं, है ना, यहां पर देखना, आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। P आता है मेरे प्यारे भाइयों 16 नंबर पर, और ARTS, ए हो गया, आर हो गया, टी हो गया, एस हो गया, ये पार्ट्स हो गया, PARTS हो गया ना। तो आपने क्या किया, नंबर लिखा। अंग्रेजी का कोई भी प्रश्न आए आप तो नंबर लिख दो, कुछ नहीं करना बाबू भैया, कुछ नहीं करना। अंग्रेजी का कोई क्वेश्चन आए नंबर लिख देना। मेरे कई भाई कमेंट भी करेंगे सर ये सीटी में काम आएगा क्या? बिल्कुल हर जगह आएगा, है ना। नंबर लिखा, RDVY, आर आता है बेटो 18 नंबर पर, डी आता है 4 पर, वी आता है 22 पर, वाई आता है 25 पर, और वाई आता है 25 पर। आपको करना कुछ नहीं था, आपको केवल नंबर लिखना था, हमने लिख दिया। अब सोचो एक बार, यहां पर क्या हुआ, 16 नंबर से 18 नंबर पर गए तो हमें पता लगा सर प्लस का 2 है। 1 नंबर से 4 नंबर पर गए सर प्लस का 3 है। 20 नंबर से 22 नंबर पर, सॉरी 18 से 22 गए तो प्लस का 4 है, और 20 नंबर से 25 पर गए तो प्लस का 5 है, और 19 नंबर से 25 नंबर पर गए तो प्लस का 6 है। मतलब हमको क्या करना था, हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें +2 +3 +4 +5 +6 हो। +2 3 4 5 6, ऐसा जहां पर भी लॉजिक है आप लगा दो। हमने भी बड़े प्यार से ढूंढा, सर पहले में 2 जोड़ना है जी, सर R 18 पर आता है, T 20 पर आता है, एक बार आपको तो सोच के देखूं क्या? सर M 13 पर आता है, O 15 पर आता है, आपको तो मैं फिर सोच के देखूं। सर C 3 पर आता है, E 5 पर आता है, T 20 पर और P 16 पर है। बेटा जी ये तो मैं गलत करूंगा, ये तो मुझे पता लग गया। अब मुझे क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक काम करते हैं हम लोग, एक एक नंबर लिखते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आप लोग नंबर लिखते हो ना, तो नंबर लिखोगे तो आपको हर चीज का पता लग ही जाएगा। जैसे मैं पहले ही ऑप्शन में नंबर लिख देता हूं, बेटा RHINO, याद रखना, RHINO ये लिख दिया मैंने, और TKMSU ये लिख दिया मैंने। नंबर ही तो लिखा है, कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगाया। हाँ इतना जरूर है कि बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, तब जाकर के आप एक लिमिट टाइम के अंदर ये कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, 18 से 20 हो गया भैया, प्लस का 2 हो गया। 20 से 8 से 11 हो गया, प्लस का 3 हो गया। 9 से 13 हो गया, प्लस का 4 हो गया। 14 से 19 हो गया, प्लस का 5 हो गया। 15 से 21 हो गया, प्लस का 6 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को क्या करना था, अपन को यही तो करना था, 2 3 4 5 6 भाई साहब, 2 3 4 5 6 हमने कर दिया, बात खत्म। 2 3 4 5 6 करना था, 2 3 4 5 6 हमने कर दिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब और ऑप्शन में चेक करोगे तो देखो बच्चों, M 13 नंबर पर, A 1 पर, N 14 पर, G 7 पर, O 15 पर। इधर देखो O 15 पर, T 4 पर, है ना, O 15, D 4, R 18, T 20, S 19। तो मेरे भाइयों 13 से 15 तो हो गया, 1 से 4 भी हो गया, यहाँ +1 भी हो गया, यहाँ 3 भी हो गया, 14 से ये 4 भी हो गया, ये 7 से सीधा 13, मतलब यहाँ सॉरी 7 से सीधा 20, 13 जुड़ गया। ना जी ना, ऐसा नहीं करना, आपको वो ढूंढना है जो लॉजिक यहां पर लग रहा है। इसी लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए आपको एक चीज और दे दी, आप चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो, किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। बोलो क्लियर है मेरी बात? ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करने थे,
अब मेरे पास एक अगला क्वेश्चन और आ गया। बोलो कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया। इधर देखो क्या करना है, पहले इनके नंबर चेक करो। आपको कुछ नहीं करना, एक बार इनके नंबर चेक करके देखना इनके नंबर के अंदर ऐसा क्या लॉजिक लगा है। हमने कहा सर P का अपोजिट Y होता है, बोलो क्लियर है। उसके बाद में सर E का अपोजिट V होता है, I का अपोजिट R होता है, N का अपोजिट M होता है, G का अपोजिट T होता है। अरे बावड़ों एक बात सुनो, यहां तो विपरीत अक्षर आ गए। यहां क्या आ गया, विपरीत अक्षर आ गए। अपन को क्या करना है जी, अपन को तो विपरीत अक्षर ही चेक करना है। एक बार इधर भी चेक करो, P का अपोजिट K हो गया, R का अपोजिट I हो गया, I का अपोजिट R हो गया, D का अपोजिट W हो गया, E का अपोजिट V हो गया। मतलब यहीं भी नंबर ही है, यहां पर भी नंबर ही है। तो देखो C का अपोजिट X आ गया, L का अपोजिट O आ गया, E का अपोजिट V आ गया, A का Z आ गया, N का M आ गया। अब मेरे भाइयों याद रखना XOVZM, XOVZM ये हमारा दूसरा ऑप्शन आ गया। आपको इतना ही तो करना था, इसके अलावा तो आपको कुछ करना ही नहीं था। बोलो हाँ या ना, तो आप कहोगे यस सर, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को कोशिश करते रहना है। ये क्या बोला भाई साहब, वही सेम क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन चल रहे हैं जी। इधर देखो STMRUL, बेटा STM और RUL, देखो ये वाला जो लॉजिक है ना STMRUL वाला, आप एक काम कीजिएगा नंबर लिख दो, केवल और केवल नंबर लिखो। नंबर लिखने के अलावा अपन को कुछ भी नहीं करना। हमने नंबर लिखा बेटा, S 19 पर आता है, T 20 पर आता है, M 13 पर आता है, R 18 पर है और U 21 पर है, L 12 पर है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो नंबर वा नोट कर लो। तो हमने ये कहा सर 19 से 18 हुआ माइनस का 1, सर 20 से 21 हुआ प्लस का 1, 13 से 12 हुआ माइनस 1, -1 +1 -1, केवल इतना ही काम करना है जी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर सुनो, -1 +1 -1, वो लॉजिक ढूंढ लो जिसमें ये वाला सिस्टम लगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगे। देखो PJR, बेटा P 16 पर, J 10 पर, R 18 पर, मैं कौन भाई जी, आगे कौन है, OKQ, O 15 पर है, K 11 पर है, Q 17 पर है। इतना सा काम ही तो करना है, इसके अलावा थोड़ी ना करना है तुमको। तो हमने क्या कहा सर, हमने कहा बच्चों 16 से देखो 15 हुआ, यहां की तरह यहां पर भी क्या हुआ, -1 हुआ। दूसरी बात सुनो मेरी बात, 10 से 11 हुआ, आप देखो हमारा भाइयों यहां +1 हो गया। तीसरी बात और सुनो हमारा भाइयों, 18 नंबर से 17 नंबर हुआ, यहां पर -1 हो गया। अरे दोनों में सेम लॉजिक है। एक बात और बताऊं, ये जो रेलवे के एग्जाम होते हैं ना, इनके अंदर वेरीफाई करने के लिए एक चीज और दी हुई होती है। ये देखो वेरीफाई तो कर रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं, तो याद रखना क्या लगाना है अपन को, -1 +1 -1, -1 +1 -1। तो भाई इधर भी ऐसा ही लॉजिक लगाना है। कौन से में माइनस प्लस माइनस होता है, टी आता है मेरे प्यारे भाइयों, देखो मैं सी ऑप्शन देख रहा हूं, टी आता है मेरे 20 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, एस आता है 19 पर, इधर एस आता है 19 पर, डी आता है 4 पर, आर आता है 18 पर। बेटा 20 नंबर से 19 नंबर हुआ माइनस का 1, 1 नंबर से 4 नंबर हुआ प्लस का, 3 से 4 हुआ प्लस का 1, और 19 से 18 हुआ माइनस का 1। मतलब आपका लॉजिक जो लगेगा ना, वो कौन से ऑप्शन में आएगा, सी ऑप्शन में आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, यही लेवल होता है परीक्षा में, यही लेवल होता है हमारा जब ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसके अंदर। चलो आप अगले क्वेश्चन का कीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिश कीजिए सभी। अब जरा ध्यान से सोच करके देखिएगा कितना अच्छा सा क्वेश्चन बना है अपना, और कितना शानदार सा क्वेश्चन बना है। देखिएगा ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से समझो, आपको फिर यहां कुछ नहीं करना, नंबर नोट करना है, कुछ नहीं करना, नंबर नोट करो, आपका मामला सेट हो जाएगा। हमने देखा सर MGB, एम आता है 13 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर।
एम आता है 13 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, एम जी बी हो गया एन टी वाई। एन आता है 14 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और वाई आता है 25 पर। आपने देखा, मैंने भी उधर देखा, देखते ही पता लग गया। क्या पता लगा बच्चों? एम का अपोजिट एन होता है, जी का अपोजिट टी होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। आप जब भी इंग्लिश, आप जब भी रीजनिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम देकर क्या हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, या किसी का भी एग्जाम हो, आप नंबर लिख लेना। सबसे पहले एबीसीडी छाप देना, ठीक है ना? तो देखो, नंबर लिख दिया हम लोगों ने, अपोजिट का पता लगा। उसके बाद में हमने कहा सर टी का अपोजिट तो जी है, एच का अपोजिट एस है, के का अपोजिट पी है। भाई यहां पर भी तो अपोजिट नंबर है ना, तो जरा देखो अपोजिट नंबर किसमें है। हमने यहां चेक किया, एल का अपोजिट ओ होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, पी का अपोजिट तो बावड़ो जे नहीं होता, के होता है। पी का अपोजिट तो के होता है, जे नहीं होता है। मैंने कहा ये ऑप्शन गलत है। एम का अपोजिट एन होता है, ई का अपोजिट वी होता है, आर का अपोजिट ओ हो, आर का अपोजिट आई होता है बावड़ों, एच नहीं होता है। आ बात भी कतई गलत है, ओ काम तो कदे ही नहीं करनो। मेरी बात सुनो। और क्यू का अपोजिट जे होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। लो भाई साहब, ये अपना मामला सेट हो गया। और याद रखना रे, आप ऐसे क्वेश्चन करना, बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैं अगले क्वेश्चन के अंदर चलूं क्या? इनके नंबर लिखते हैं एक बार। पी 16 पर होता है, ओ 15 पर होता है, टी 20 पर होता है, यू 21 पर होता है, पी 16 पर होता है, क्यू 17 पर होता है। एक बार आप जोड़ बाकी देख लो, जोड़ बाकी के अंदर क्या क्या कहानी आती है, जरा ध्यान से समझो। यहां देखो, 16 से 17 आ गया, प्लस का 1 हो गया। 15 से 16 आ गया, प्लस का 1 हो गया। 20 से 21 आ गया, प्लस का 1 हो गया। अरे हर बार प्लस 1 ही तो हुआ है ना। इधर देखिएगा, ई एस टी, याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, ई एस टी और यू टी एफ। यू टी एफ बेटा टी 20 और यू 21 पर होता है, बिल्कुल सही बात है। एस 19 और टी 20 पर होता है, बिल्कुल सही बात है। ई 5 और एफ 6 पर होता है, बिल्कुल यहां पर भी सही बात है। यहां प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 होता है। ऐसा कौन सा है जिसमें प्लस 1 होता है? ट्राई करके देखिएगा। डब्ल्यू 23 पर होता है, पर ये 24 पर कभी नहीं होता है। एन 14 पर होता है, ये 14 पर नहीं जी, गलत बात है। टी 20 पर होता है, यू 21 पर होता है। देखो लॉजिक लगा, क्या लगा बच्चों? याद रखना, टी 20 पर होता है, यू 21 पर होता है, ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है। ये लो हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा राइट आंसर है। बोलो क्लियर है ना? ऐसे ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षा के अंदर आते हैं और हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों से डर जाते हैं। हमें डरना कतई नहीं है। इधर सुनो बच्चों, इनका देखो लॉजिक। एल 18 यू 21, एल यू एन है ना, एल 12 एल यू एन, एल यू एन, एन 14 पर, ठीक है ना? हाँ, और पी आता है मेरे प्यारे भाइयों कितने पर है? पी 16, एक्स 24 और पी 16 पर आता है। हम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा सर 14 से 16 प्लस का 2 हो गया होगा, और 21 से 24 प्लस का 3 हो गया होगा, और 12 से 16 प्लस का 4 हो गया होगा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ऐसा लॉजिक हमारे लगा क्या? प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हमारा लगा। बताओ प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 किसमें होगा? डब्ल्यू आता, डब्ल्यू एक्स पी बेटा, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, और पी 16 नंबर पर हो गया, ए 1 पर हो गया, ए 1 पर हो गया, आर 18 पर हो गया। अरे बावलो, डब्ल्यू एक्स पी, मेरी बात सुनो, यहां देखो डब्ल्यू एक्स पी, एन 14 2 16 17 बेटा, क्यू ए आर, यहां कछु ना कछु मिस्टेक रही है ना? मैं एक बार चेक और कर लेता हूं कि भाई कोई मिस्टेक रही है क्या, है ना? ये जो है ना, बिल्कुल ए आर, हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहां क्या रहा है, 14 2 16 21। अच्छा एक चीज और बताओ बेटा, मेरी बात को सुनो, ये जो लॉजिक लगा ना, ये लॉजिक तो इसके अंदर लग नहीं रहा है। कन्फर्म है ना? ये लॉजिक इसके अंदर नहीं लग रहा है। तो मैं एक काम और कर लेता हूं, एक काम और कर लेता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि सर 12 से 13 14 15 16 सर प्लस का 4 यहां हुआ हो,
21, 22, 23, 24, 21 से 22, 23, 24 प्लस का 3 यहाँ हुआ हो, 14 से 15, 16 प्लस का 2 यहाँ हुआ हो। क्या पता है, ऐसा लॉजिक भी तो हो सकता है ना, ये लॉजिक गलत थोड़ी है ना, ऐसा लॉजिक हो सकता है, आपको कोई मना नहीं करेगा, ऐसा लॉजिक हो सकता है। तो जरा सोच के देखो, ऐसा लॉजिक होगा क्या? +4, 23 से 24, 25, 26 से 1, ये देखो 24 से 25, 26, 27 वाला 1, बिल्कुल 16 से 17, 18, बिल्कुल सही बात है। बाहर वाला लॉजिक लगाने की बजाय आप ये लॉजिक भी लगा सकते हो। आपने कहा ओके गाइज, अब मैं आपको एक बार चेक करके बताता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होने वाला है। जरा ध्यान से देखो, ये एन आता है बच्चों 14 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, आर आता है 18 पर, एल 12 पर, डी 4 पर होता है। चलो ये बात ठीक है। अब मैंने क्या सोचा कि जैसे 4 जुड़ा, 14 से 15, 16, 17, 18 हो गया, 4 जुड़ गया, 9 से 10, 11, 12 भी हो गया, 2 से 3 और 4 भी हो गया। अरे ये तो मामला ठीक है ना, ये तो यहाँ 4 जुड़ गया, यहाँ 3 जुड़ गया, यहाँ 2 जुड़ गया, अपना तो काम ठीक है, अपन ने तो कर लिया। इसी प्रकार से तो आपको करना था। चलो गाइज, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है, आपको पता ही है, अगला क्वेश्चन तो और भी अच्छा होगा, 2-2 का ही है। एन 14 नंबर पर आता है, ई 5 पर आता है, एम 13 पर आता है, एफ 6 पर आता है, एल 12 पर आता है, जी 7 पर आता है। बेटा मैंने तो नंबर लिखा और मुझे तो नंबर लिखते ही भाई साहब यहां से जो कमाल होना था वो हो गया। बताओ कैसे हुआ? 14 से 13, 13 से 12, ठीक है जी, ये कम होता गया। 14, 5, क्या क्या आया बच्चों? ये 14 और 5 आ गया, उसके बाद में 13 और 6 आ गया, उसके बाद में 12 और 7 आ गया। तो देखो यहां पर क्या होता है, 14, 14 के बाद में 13, 13 के बाद में 12, यानी माइनस का 1 किया, फिर माइनस का 1 किया, 5 के बाद में 6 और 6 के बाद में 7, यहाँ प्लस का 1 किया और प्लस का 1 किया। अरे यार ऐसा और कहां लग सकता है मेरे भाई लोगों? आपको बताया एल 12 नंबर पर, के 11 नंबर पर, जे 10 पर, 12 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, एस 19 और 20 और 21। बेटा ये 19 पर हो गया, ये 20 पर हो गया, ये 21 पर हो गया। इतना ही तो काम हुआ है ना, 19, 20, 21 ही तो मामला हुआ है ना। तो आप जरा सोच के देखो ऐसा कहां पर हो रहा है। देखो एल 12, 11, 10, ये 27 वाला 26 नंबर है, ये 27 बोल दो चाहे 26 बोल दो, एक ही बात है ना। सॉरी 26 बोल दो, सॉरी 1 बोल दो, है ना, ये तो 1 बोलो, एक से पहले जेड आता है, जेड से पहले वाई आता है, ठीक है, ये मामला तो ठीक है। ए का तो ठीक लगा मुझे, ए का मुझे क्या लगा, ए 1 पर आता है, ए से पहले जेड आता है, जेड से पहले वाई आता है, वी 22 पर आता है, ये 23 पर आता है, ये 24 पर आता है। बेटा ये तो पहला ऑप्शन तो हो ही गया ना, ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही गया ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। मैं एक बार और चेक करूं क्या? आर 18 होता है, एस 19 होता है, टी 20 होता है। अरे बावड़ो, पहला अक्षर तो माइनस करना है, ये तो माइनस होना चाहिए था, उल्टा कर दिया इसमें, है ना। बी 2 पर और फिर जेड ना बेटा, 2 का डिफरेंस आ गया, ये भी नहीं करना। ई 5, 6, 7, अरे ये फिर बढ़ता हुआ लिख दिया, ये भी नहीं करना। अब मुझे बताओ ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप कर सकते हो क्या? मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारा ये जो सादृश्यता होता है ना, ये जो सादृश्यता की बात करूं मैं, यानी एनालॉजी की बात होगी, ठीक है ना। हाँ, एनालॉजी की बात होगी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको एनालॉजी का कोई क्वेश्चन गलत होगा। हमने 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 4 ही टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है ना, यूं बोले तो नेक्स्ट क्लास बोले तो कल हम लोग संकेत भाषा पढ़ेंगे, संकेत भाषा पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होना तो मेरे प्यारे भाइयों मुझे आप कमेंट से बता देना, बहुत आसानी से हम लोग रीजनिंग को कवर करेंगे। आपने आरआरबी का कोई भी एग्जाम देना हो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, इसी प्रकार से हर एक एग्जाम को हम लोगों को कवर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।